नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। ज़रूरी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए जानते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये भारतीय बार को विनियमित करने। सबसे पहले तो आप लोग बार समझिए। बार का अर्थ है अधिवक्ताओं का एक समूह, आप कह सकते हैं ना। तो विनियमित करने और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना अखिल भारतीय बार समिति की सिफारिशों के आधार पर अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत की गई थी। ग्रुप होता है, एक एसोसिएशन या एक पूरा निकाय है बार काउंसिल अधिवक्ताओं का। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में अधिवक्ताओं के अधिकारों, उनके हितों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा करना है। आप जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक बार काउंसिल बहुत बड़े स्तर पर काम करता है ना। देखिए, इनके मुख्य कार्यों के बारे में हम जाने तो सबसे पहले ये व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करके तथा बार पर अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके नियामक कार्य करता है। नियम के आधार पर निर्माण हो सकता है, उनका पालन हो सकता है, ऐसे अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करने का भी काम करते हैं। ये विधेयक जो है कानूनी शिक्षा के लिए मानक भी निर्धारित करता है और उन विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है जिनकी कानून की डिग्री अधिवक्ता के रूप में नामांकित करने के लिए या नामांकन के लिए योग्यता के रूप में काम करेगी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि विश्वविद्यालयों को मान्यता भी जो लॉ की है ना, वो प्रदान करता है बार काउंसिल। फिर है, ये भारत में कानून का अभ्यास करने वाले अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय बार परीक्षा आयोजित करता है ना। आप जानते होंगे, शायद मेरा ऐसा मानना है कि आप शायद हो सकता है या तो कॉम्पिटिटिव या तो लॉ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा प्रैक्टिस का जो प्रमाण पत्र होता है उसके लिए अखिल भारतीय बार परीक्षा का आयोजन होता है, वो भी यही बार काउंसिल आयोजित करवाता है। बार काउंसिल आर्थिक रूप से कमज़ोर और शारीरिक रूप से विकलांग अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को भी वित्त पोषित करता है, उनके विकास की बात करता है साथ में मिलकर के। इसकी संरचना के बारे में अगर हम जानें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें प्रत्येक राज्य बार काउंसिल से चुने गए सदस्य, भारत के अटॉर्नी जनरल और भारत के सॉलिसिटर शामिल होते हैं, जो स्वचालित रूप से सदस्य के रूप में काम करते हैं, है ना। तो प्रत्येक बार काउंसिल, प्रत्येक जो राज्य का बार काउंसिल है ना, उसके चुने गए सदस्य इसके सदस्य होते हैं और सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल भी इसके सदस्य होते हैं। राज्य बार काउंसिल के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। परिषद को, यानी जो काउंसिल है, इसको अपने सदस्यों से अपना अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार है और वे 2 वर्षों तक कार्य करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आप कह सकते हैं, इसका चुनाव होता है और उनका जो समय सीमा है, कार्यकाल है, वो 2 वर्षों का है। तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जानने योग्य बात है। कई सारी ऐसी समितियां काम करती हैं। अगर आप थोड़ा सा इन बारे में जानें, एक विभिन्न समितियां जो परिषद को सिफारिशें करती हैं ना, जिनमें कानूनी शिक्षा समिति, अनुशासन समिति और काफ़ी सारी समितियां हैं। जान लेते हैं इनके बारे में, इनके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहला नाम है अनुशासनात्मक समिति। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 9 में इस समिति का उल्लेख है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक या अधिक अनुशासनात्मक या अनुशासन समितियां गठित की जाती हैं और उसमें 3 सदस्य होते हैं। ये समिति अधिवक्ताओं के लिए व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानक निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जाहिर है, एसोसिएशन है, काउंसिल है, तो जो नियम है उनका पालन करवाना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा भी ये जो समितियां हैं थोड़ा सा भी गड़बड़ी पाती हैं तो फिर कार्यवाही होती है ना। दूसरी है कानूनी शिक्षा समिति। इस समिति में कुल 10 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य तो काउंसिल से होते हैं और 5 सदस्य
बीसीआई के अलावा यानी बार काउंसिल के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में से न्यायपालिका, कानून मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समिति अथवा समिति जो है अपना अध्यक्ष स्वयं चुनती है। ये समिति भारत में विधिक शिक्षा से संबंधित सभी मामलों तथा विश्वविद्यालयों में विधिक शिक्षा के मानक निर्धारित करने के लिए बीसीआई को सिफारिशें करती है ना। विधिक शिक्षा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के समय में। वीडियो समाप्त होने के बाद मैं सजेस्ट करूंगा ज़रूर पढ़िए, उसके भी नोट्स बनाइए। ये समिति विश्वविद्यालयों का दौरा और निरीक्षण कर सकती है तथा बीसीआई को रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। वही विश्वविद्यालय जो मान्यता प्राप्त है ना, उन पे खासकर, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। फिर कार्यकारी समिति। कार्यकारी समिति हर काउंसिल में होती ही है। काम भी सिंपल है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवाना, निधियों खातों का ध्यान रखना, है ना, लेखा जो परीक्षा रिपोर्ट है उस पर विचार करने तथा उसे परिषद के समक्ष अपनी टिप्पणियों के साथ विचारार्थ प्रस्तुत करने का अधिकार रखती है ये समिति। वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट और लेखा विवरण तैयार करती है। पुस्तकालय का रखरखाव, परिषद के निर्देशन में कानूनी विषयों पर कोई पत्रिका, ग्रंथ, पुस्तिका प्रकाशित करने का काम, सिंपल जो कार्यकारी समिति का काम होता है वो किया जाता है कार्यकारी समिति के द्वारा। काफ़ी अच्छी बात है। बीसीआई ओवरऑल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना रखता है। हमारा दायित्व है कि हम इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। बहुत कम समय में पर्याप्त जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके प्रॉपर नोट्स बनाना है और डीप में जा सकते हैं। विकिपीडिया से पढ़िए, अलग अलग किताबों से पढ़िए, अपने कोचिंग में अगर है नहीं जाते कोई बात नहीं, जा रहे हैं कोई नोट्स अवेलेबल हैं उससे पढ़िए। हालांकि ये काफ़ी सारी जगहों से लिए गए नोट्स के आधार पर और फिर जो है अपने रिसर्च को ऐड किया जाता है यहाँ पर, है ना। तो ये वीडियोस पर्याप्त हो सकते हैं। बाकी ये अंतिम जानकारी थी। अपन मिलेंगे अगली वीडियो में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।